Okay बच्चों, now we are going to discuss the new topic that is ranges of sound. So बेटा till now we have discussed multiple reflection of sound, right? हमने देखा कि multiple reflection क्यों कराते हैं, ताकि बेटा हम लोग लाउडनेस को इंक्रीज कर सके, राइट? तो लाउडनेस को इंक्रीज करने से कितने रेंज, आखिर इंक्रीज से मतलब है, इसका मतलब है बेटा यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एक डेफिनेट रेंज है जिस रेंज के फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन पाते हैं, जिससे कि ऑडिबल रेंज कहते हैं बेटा। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं कि किस किस फ्रीक्वेंसी को हम लोग सुन पाते हैं और किस फ्रीक्वेंसी को सुन नहीं पाते हैं। क्लियर है? सो रेंज ऑफ साउंड वेव। सो बेटा यहां पर देखो, ऑडिबल रेंज, किस फ्रीक्वेंसी को आप सुन पाते हो, राइट? सो यहां पर देखो बेटा, द वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20 की, यहां पर कह सकते हो इनकी 20,000 हर्ट्ज, मतलब आर नोन एज साउंड वेव। सो बेटा ऐसे वेव जिनका फ्रीक्वेंसी रेंज इन बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज हो, कितना हो, यानी कि बेटा 20 हर्ट्ज की बात करें टू 20 के हर्ट्ज जो है, इस रेंज में यदि मेरा कोई साउंड है, इस रेंज में साउंड का फ्रीक्वेंसी है बेटा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। क्लियर है? यहां तक पता चल गया कि इसी रेंज के फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिबल रेंज कहते हैं। इतना तक क्लियर हो गया? सो इसका मतलब बेटा कि 20K से जो एवब फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम नहीं सुन पाएंगे, और 20 से जो बिलो होगा उसे भी हम नहीं सुन पाएंगे। बेसिकली जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, राइट, वो बेटा 25 कितना 25K तक को भी सुन पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हम लोग क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज भी घट जाती है। न्यू बॉर्न बेबी 20K तक के फ्रीक्वेंसी को भी वह सुन पाते हैं, राइट? सो इसलिए देखते हो कि जैसे आप सुनते हो कि जैसे से एज होता है, जैसे आपके ग्रैंडफादर हो गए, राइट, ग्रैंड मदर हो गए, तो क्या कहते हैं, वो हार्ड ऑफ हियरिंग हो जाते हैं। दैट मीन्स कि वह कम सुनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे क्या होता है, वह 20 से भी धीरे धीरे घटने लगता है, कि एक पर्टिकुलर रेंज में आ जाता है कि इतने ही रेंज के फ्रीक्वेंसी को वो सुन पाएंगे। क्लियर है? तो बेटा देखो, अब हम बात करते हैं कि आगे रेंज की फ्रीक्वेंसी को फिर क्या कहेंगे, और जो 20 हर्ट्ज से नीचे वाले फ्रीक्वेंसी है उसका हम क्या नेम देंगे। So you can see over here, thus the audible range of frequency is in between 20 hertz to 20,000 hertz. Clear है? Now you can see over here the range of frequency बेटा, इस बैंडविड्थ को देखो तो हमको क्लियर है यहां से बेटा कि 20 हर्ट्ज और यहां तो देखो 20,000 हर्ट्ज। सो इस रेंज में जो भी वेव है यहां क्लियर देखने को मिल रहा है, इस रेंज के साउंड को बेटा हम लोग सुन पाते हैं, इसीलिए ये ऑडिबल साउंड भी कहलाता है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि जो फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 होता है बेटा, ऐसे साउंड को अल्ट्रासाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रासाउंड। और यू कैन से अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अल्ट्रासोनिक साउंड। क्लियर है? यहां से ये अल्ट्रासोनिक साउंड भी कहलाते हैं। क्लियर है? सो फ्रीक्वेंसी जब 20K हर्ट्ज से ज्यादा हो जाएगा तो इस साउंड को हम नहीं सुन पाएंगे। फिर ऐसे कौन से है जो कि इसको सुन पाएंगे, हम लोग डिटेल डिस्कस आगे करेंगे, लेकिन ये क्या है, तब तक इतना जान लो कि इस रेंज के फ्रीक्वेंसी को हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। नाउ यू कैन सी ओवर हियर द फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, ऐसे साउंड को बेटा इंफ्रासाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रासाउंड। और यू कैन से इंफ्रासोनिक साउंड। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। क्लियर है? सो ये दो रेंज है बेटा जो कि हम उस ऐसे साउंड को हम नहीं सुन पाते हैं। क्लियर है? इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। जब फ्रीक्वेंसी की रेंज 20 हर्ट्ज से कम हो तो इंफ्रासोनिक साउंड, और जब फ्रीक्वेंसी की रेंज 20K हर्ट्ज से ज्यादा हो बेटा तो इसे क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड। हम लोग देखेंगे कि डेली लाइफ में ऐसे रेंज के फ्रीक्वेंसी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है।
यदि इस ऐसी रेंज की फ्रीक्वेंसी यदि होता है तो हमें क्या क्या एडवांटेज किससे होता है वो भी हम बेटा डिटेल डिस्कस करते हैं। सो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं इंफ्रासाउंड को, जिसे हमने इंफ्रासोनिक साउंड भी कहते हैं। द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज। क्या होगा? ऐसे वेव जिसके पास फ्रीक्वेंसी कितना हो बेटा 20 हर्ट्ज से कम हो, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड के नाम से जानते हैं और इंफ्रासोनिक वेव के नाम से जानते हैं। क्लियर है? सो यू कैन सी ओवर हियर द इंफ्रासोनिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज वाइब्रेटिंग बॉडीज। क्या होता है बेटा? जब लार्ज, ये क्या होता है इंफ्रासोनिक साउंड की बात करें, चूंकि ऐसे केसेस में बेटा जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 हर्ट्ज से क्या होता है कम होता है। क्लियर है? तो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? बाय लार्ज वाइब्रेटिंग बॉडीज। जो बड़े बॉडीज होते हैं वो जब वो आपस में वाइब्रेट करते हैं बेटा तो वहां से क्या होता है फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। सो बेटा हमने दो चीज बात किए थे कि हमने बताया था कि साउंड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो क्या था? वाइब्रेटिंग। वाइब्रेटिंग किसी भी मॉलिक्यूल्स को क्या होता है, जो सॉलिड वगैरह की बात करे थे, जो इंटरमॉलिक्यूलर जिससे बना होता है बेटा वो कंस्टेंट मॉलिक्यूल्स होता है, वो वाइब्रेट करता है। ड्यू टू द वाइब्रेशन साउंड का क्या होता है प्रोडक्शन होता है, राइट, प्रोड्यूस करता है। लेकिन हम बताए थे कि वाइब्रेशन तो है, एक हमने और बात किए थे कि एक मीन पोजिशंस के अबाउट क्या होता है टू एंड फ्रो मोशन किए थे, जिसे हम क्या कहे थे बेटा ऑसिलेशन भी कहे थे। क्या कहे थे? ऑसिलेशन। सो इन केस ऑफ ऑसिलेशंस हमने कहा था कि ओनली वाइब्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड, नॉट ऑसिलेशन। वाई बेटा? क्योंकि जो इन केस ऑफ ऑसिलेशन होता है ना, उस समय जो वाइब्रेशन होता है पार्टिकल का वो लेस देन 20 हर्ट्ज से भी लेस के फ्रीक्वेंसी का होता है बेटा। इसीलिए क्या होता है कि ऑसिलेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड। क्लियर हो गया? आज कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम ऑसिलेशन को क्यों नहीं कहते हैं कि ऑसिलेशन के केस में साउंड जनरेट हो रहा है, सॉरी, और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय जो उसके केस में जो पार्टिकल की वाइब्रेशन होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन 20 हर्ट्ज होता है, और लेस देन 20 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी नहीं माना जाता है। क्लियर है? सो चलो देखते हैं। यू कैन सी ओवर हियर कि हमारे पास यहाँ 3 रेंज है बेटा, और हम देखते हैं कि यहाँ पर किस किस रेंज के फ्रीक्वेंसी को कौन कौन सुन पाते हैं। सो यू कैन सी ओवर हियर द फ्रीक्वेंसी दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज, दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज बेटा उसको कौन सुन पाते हैं? यू कैन सी ओवर हियर एलिफेंट। जो बेटा एलिफेंट होते हैं वह किस इंफ्रासोनिक साउंड को सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो भगवान ने ऐसी कुदरत की कमाल है कि भगवान ने ही ऐसे बनाए हैं, गॉड ने ही ऐसा गिफ्टेड है ऐसा कि जो एलिफेंट होता है बेटा वो क्या होता है लेस देन 20 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को सुन लेते हैं। नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि जो बेटा ये है 20,000 इन बिटवीन, इन 20 से 20K के बीच में ह्यूमन ऑडिटरी फील्ड होता है। मतलब यहाँ पर जो हम जैसे पीपल्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, वो क्या होता है बेटा इस साउंड को सुन पाते हैं। नाउ यू कैन सी ओवर हियर द फ्रीक्वेंसी विच इज ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज बेटा, ग्रेटर देन 20K हर्ट्ज। तो ऐसे साउंड को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। और यू कैन सी ओवर हियर बेटा ये डॉल्फिन देख रहे हो, ये डॉल्फिन क्या होता है अप्रोक्सीमेटली 1,20,000 फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है वह इजिली एक दूसरे को सुन पाता है। तो ऐसा नहीं है कि डॉल्फिन्स एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, डॉल्फिन्स एक दूसरे से बात करते हैं, बट हमें लगता है कि वो तो बोलते ही नहीं है, वो तो एक दूसरे से बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पे डॉल्फिन एक दूसरे से बात कर सकते हैं बेटा उस रेंज के फ्रीक्वेंसी को हम नहीं सुन सकते, बिकॉज दैट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20K, राइट। क्योंकि डॉल्फिन अप्रोक्सीमेटली कितना होता है ये 1,20,000 फ्रीक्वेंसी को बेटा अप्रोक्सीमेटली ये डॉल्फिन क्या करता है इस फ्रीक्वेंसी को वो सुन पाते हैं, और इस फ्रीक्वेंसी पे वो जो डॉल्फिन जब बात करते हैं तो इस रेंज की फ्रीक्वेंसी निकलते हैं। क्लियर है? चलो इसकी हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। सो ये था इंफ्रासाउंड के बारे में। फॉर एग्जांपल इंफ्रासोनिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होता है ना बेटा तो उस समय क्या होता है जो फ्रीक्वेंसी जिस रेंज जो निकलती है दैट इज द लेस देन 20 हर्ट्ज। सो इसीलिए ऐसे साउंड को क्या कहते हैं हम लोग इंफ्रासोनिक कहते हैं।
एंड ड्यूरिंग यू कैन सी ओवर हियर ये कब होता है, अर्थक्वेक के ड्यूरिंग होता है। क्लियर है। सो यू कैन सी ओवर हियर सम एनिमल्स लाइक एलिफेंट, ये सब जो होता है यू कैन सी व्हेल्स, और ये क्या है बेटा, ये सब देख लो इंफ्रासोनिक वेव, राइट। ये सब क्या होता है, ये सारे जो कुछ एनिमल्स है बेटा ये इजीली क्या होता है, इंफ्रासोनिक साउंड को सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे एनिमल्स को भगवान ने, ऐसे कुदरत ने प्रोवाइड किया हुआ है कि 20 हर्ट्ज से लेस फ्रीक्वेंसी को वो सुन पाते हैं। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं क्या चीज, दीज वेव आर नॉट ऑडिबल टू अ ह्यूमन ईयर। क्यों? क्योंकि द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, it has been observed that animal behavior become unusual just before the tremor is felt। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही मतलब किसी प्रकार के बेटा ट्रेमर होता है यहां पर, तो क्या होता है कि उनको लाइक आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में कोई एक डॉग है, पेट डॉग मान के चलो है, तो क्या होता है कि जब कोई पर्सन वॉकिंग करके आते रहते हैं, तो लेट सपोज कि डोर से कुछ दूर ही है बेटा, हम नहीं सुन पाते हैं कि कोई पर्सन आने वाले हैं। वही पेट डॉग जो होता है वो देखते हैं कि अनयूजुअल बिहेवियर सा शो करने लगता है। क्यों? क्योंकि जो वो वॉकिंग करके आते हैं ना, उनसे जो फ्रीक्वेंसीज निकलते हैं बेटा वो लेस देन 20 हर्ट्ज होते हैं, जैसे हम तो महसूस नहीं कर पाते हैं, बट जो डॉग होता है वो क्या होता है, उस फ्रीक्वेंसी को इजीली सुन पाते हैं। तो उनको यह समझ में आ जाता है कि डेफिनेटली कोई पर्सन आ रहे हैं, दैट्स व्हाई वो क्या हो जाते हैं, चौंकाने हो जाते हैं, मतलब उसको लग जाता है कि कोई ना कोई आ रहे हैं, राइट। इसीलिए वह क्या होता है, अनयूजुअल बिहेवियर शो करने लगते हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं, दिस इज बिकॉज द एनिमल्स हैज एबिलिटी। ऐसा क्यों होता है कि एनिमल्स के पास बेटा एबिलिटी है टू डिटेक्ट क्या चीज, इंफ्रासोनिक वेव प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ट्रेमर। क्लियर है। चलो सो बेटा अब है हमारे पास अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अब हम तक किसके बात कर लिए, 20 हर्ट्ज से बिलो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट विल हैपन इफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20K हर्ट्ज, यानी कि 20,000 से अधिक फ्रीक्वेंसी हो जाए तब क्या होता है बेटा। सो यू कैन सी ओवर हियर द वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव, और यू कैन से अल्ट्रासाउंड। क्लियर है बेटा। सो अब हम देखते हैं कि दीज वेव आर नॉट ऑडिबल टू अ ह्यूमन ईयर बट दे कैन बी हर्ड बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, जो कुछ जैसे बैट का नाम सुने होगे बेटा, बैट क्या होता है कि वह कितने रेंज की फ्रीक्वेंसी, यानी कि मोर देन 20,000 फ्रीक्वेंसी को वह सुन सकते हैं। क्लियर है। डॉल्फिन इसका नाम सुने हो, ये मोर देन 20,000 फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं बेटा। सो यू कैन सी ओवर हियर बैट्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, राइट। दे कैन ऑल्सो डिटेक्ट दीज वेव। वो क्या होता है, वो डिटेक्ट कर लेते हैं ऐसे वेव को। ये सब भगवान की कमाल है। क्लियर है। सो बेटा यू कैन सी ओवर हियर, ये बैट्स कुछ देख रहे हो ये सब कि कैसे कैसे ये आपस में इसके ये फ्रीक्वेंसी को सुन पाते हैं और कैसे ये फ्रीक्वेंसी को क्या कर पाते हैं। क्लियर है, देख रहे हो, ये बैट है बेटा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। सो डॉल्फिन ऑल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव। डॉल्फिन क्या करता है, वो भी अल्ट्रासोनिक बेटा वेव प्रोड्यूस करता है। सो दे कैच देयर प्रे लाइक अ फिश ड्यू टू देयर एबिलिटी टू डिटेक्ट द अल्ट्रासोनिक वेव रीचिंग देम आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ फिश। ठीक है, जैसे ही क्या होता है अल्ट्रासोनिक वेव उनसे निकलता है बेटा, तो किसी भी सरफेस से यदि वह स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, राइट। तो रिफ्लेक्शन होने से वह डिटेक्ट कर सकता है कि जिस सरफेस से वह रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो तो दिख जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद यदि कोई भी ऑब्जर्वर है तो वो इजीली देख पाएगा ना, राइट। तो ये क्या होता है कि उस चीज को देख लेता है, क्या चीज, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ फिश।
सो डॉल्फिन क्या होता है कि वो जैसे ही अल्ट्रासोनिक साउंड उनसे निकलता है, अल्ट्रासोनिक वेव निकलता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिश, लाइक जैसे बैट के केस में देखा था पिछले वाले JEF में, राइट। तो वैसे क्या होता है, वो किसी भी चीज में जो फिश वगैरह होता है बेटा उसको कैच कर सकता है। क्लियर है? तो ये बहुत ही एडवांटेज हुआ डॉल्फिन के केस में, राइट। क्या हमारे केस में इसके एडवांटेज नहीं है क्या बेटा? है। तो इनका भी हम डिस्कस करते हैं कि अल्ट्रासोनिक हम कहां यूज करते हैं। सो वी हैव सम एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड और यू कैन से अल्ट्रासोनिक साउंड बेटा। Now what are those application? Now you can see over here. So the first one is ultrasonic vibrations are used. Ultrasonic vibration कहाँ यूज किया जाता है बेटा? Used for the homogenizing milk. ये जो homogenizing milk है बेटा, that is actually होता क्या है? You can see over here. The milk is agitated with ultrasonic vibrators. क्या किया जाता है? मिल्क को एजिटेटेड किया जाता है बेटा विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर। दैट मींस दीज वाइब्रेशंस ब्रेक डाउन द लार्जर पार्टिकल्स। ये जो वाइब्रेशन से क्या होता है बेटा, जो उसमें लार्जर पार्टिकल्स होता है फैट का, उसको लार्जर पार्टिकल्स ऑफ फैट जो प्रेजेंट होता है मिल्क में, उसको क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल पार्टिकल्स में। सो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है अल्ट्रासोनिक का, राइट। क्योंकि अल्ट्रासोनिक साउंड की बात करें बेटा, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या मैकेनिज्म हो सकता है, चलो हम एक थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं यहां पर। क्योंकि बेटा जो फ्रीक्वेंसी होता है वह फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 होता है, एंड यू नो दैट इफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर, इफ द फ्रीक्वेंसी यू कैन से हियर कि बेटा यदि 20,000 से अधिक होगा, इन दिस सिचुएशंस जो वेवलेंथ होता है बेटा, वेवलेंथ क्या होता है, वो कम होता है, वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा। वेवलेंथ इफ फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, दैट मींस फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में बेटा कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो सकता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या हो सकता है। नाउ यू आर सेइंग कि फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, दैट मींस नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज इंक्रीजिंग, नंबर ऑफ ऑसिलेशन यहां इंक्रीज कर रहा है बेटा, दैट मींस जो वेवलेंथ होगा एक साइकिल का, जो ये इसको वेवलेंथ कहते हैं बेटा, ये तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा ना, और ये डिक्रीज कर जाएगा, फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगा। इससे क्या होता है कि पेनिट्रेशन, जो पेनिट्रेशन प्रॉपर्टी है बेटा, वो इंक्रीज कर जाता है। सो अल्ट्रासोनिक वेव में क्या होता है कि पेनिट्रेशन लेवल जो है, उसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए इजीली वो क्या कर सकता है, यदि किसी चीज पर पेनिट्रेट करोगे यदि वो, तो वो क्या कर सकता है, उस चीज को ब्रेक कर सकता है। दैट्स वाई यहां पर जो बेटा लार्जर पार्टिकल्स जो फैट की मिल्क में प्रेजेंट रहता है, हम अल्ट्रासाउंड वेव पास करके क्या कर सकते हैं, उसको स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक कर सकते हैं। सो दिस वन इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव। सो मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन बेटा, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस प्रोड्यूस अ सॉर्ट ऑफ डिप्रेशंस, सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन इन रैट्स एंड कॉकरोच। क्या करता है ये जो बेटा अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन किसमें प्रोड्यूस करता है, सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन किसमें प्रोड्यूस कर सकता है, इन रैट्स और कॉकरोच वगैरह में, राइट। क्लियर है? सो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स आर यूज्ड टू ड्राइव रैट्स एंड कॉकरोच फ्रॉम गोडाउन। ठीक है, जो गोडाउन्स होता है बेटा, गोडाउन से आप आराम से रैट हो, मतलब जो चूहा होता है ना, गोडाउन्स वगैरह में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इससे क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से आप उसको क्या कर सकते हैं, यहां पर देख सकते हो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर्स आर यूज्ड टू ड्राइव, उसको आप ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं अल्ट्रासोनिक जो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस है बेटा, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस आर यूज्ड फॉर imaging internal organs of human body. In fact, they are even used to study the growth of जो बेटा फेटस होता है, ठीक है, फेटस होता है ना इन मदर्स वोम में। वो एक्चुअली में क्या होता है कि आप सुने होंगे कि हम लोग अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। क्या होता है, जब क्या होता है कि यदि अपर पार्ट पे है तो हम लोग देख सकते हैं ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन यदि किसी मतलब ऑर्गन्स में बेटा कोई चीज हो जाए तो अब उसमें क्या, डॉक्टर उसमें घुस के थोड़ी देख सकते हैं,
कि एक्चुअल में क्या हुआ। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर क्या चीज का हेल्प लेता है, आप सुने होंगे कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं। क्या कराता है? अल्ट्रासाउंड। एक्चुअल में क्या कर रहा है कि वो अल्ट्रासोनिक वेव को पास करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव का पेनिट्रेशन लेवल अधिक हो जाता है बेटा, वो पेनिट्रेशन इजिली कर सकता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी अधिक होता है। तो वहां से जो चीज होगा उनसे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होकर के जब रे निकलेगी तो जो बेटा देखते हो डॉक्टर टीवी पे जो इमेज देखते हैं, क्यों? तो वही क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद अल्ट्रासोनिक वेव निकलता है, तो उसको वह इमेज के जरिया देख लेते हैं डॉक्टर कि एक्चुअल में वहां क्या केसेस है या क्या चीज हुआ है। राइट? क्लियर है इतना? So ultrasonic vibrations are used in relieving pain in joints and muscles। वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। कहां पर? अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन आर यूज्ड इन रिलीविंग, जो रिलीफ है, यदि पेन से सफर कर रहे हो तो बेटा ऐसे ज्वाइंट पेन है या मसल्स वगैरह में पेन, तो वहां पे भी इस चीज का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलीफ पा सकते हैं। किसे बेटा? पेन से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस जो है बेटा आर यूज्ड इन डिटेक्टिंग फ्लॉज इन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम मेटल। दैट मीन्स लेट्स सपोज बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री में बेटा हम यूज करें कि जो मेटल्स वगैरह बनाए जाते हैं, अब बेटा उसमें मान के चलो उस मेटल में कोई भी क्रैक आ जाए, राइट? तो क्या हो सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा। अब इतने महंगे सामान को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई एक मेटल से कोई चीज बना रहे हो और उसके अंदर मान के चलो कोई क्रैक प्रेजेंट होगा, तो वो क्या होगा, उसका जो है उससे जो है क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथ घट सकती है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें लेट सपोज कि यह मेटल का एक कॉइन है, लेट्स कुछ भी चीज मान ले मेटल का। अब इसमें बेटा जैसे ही अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड क्या करोगे, अल्ट्रासोनिक वेव इससे पास करोगे, तो लेट सपोज कि मान ले कि यहां पर कुछ होल है, राइट? तो क्या होगा, ये जो वेव है बेटा ये तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट कर जाएगा आफ्टर द स्ट्राइकिंग ऑफ दिस पार्ट, राइट? बट दिस वेव विल पास ना। जब यदि बेटा मान के चलो जो डिडक्ट कर रहा है कि वो देखेगा कि हमने 3 रेज को यहां से भेजा, आफ्टर द रिफ्लेक्शन 2 रेज तो मिल गया बट एक रेज जो है नहीं मिला। दैट मीन्स इससे पता चल जाएगा कि इस पाथ जो रे जा रही थी, इसका मतलब है यहां कुछ न कुछ होल्स प्रेजेंट है, जिससे क्या हो गया, अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो पास कर गया, राइट? सो इससे क्या होता है, किसी भी मेटल में जो क्रैक होता है उस क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव का यूज करते हैं। क्लियर है?